तो हमने यहाँ पे सबसे पहले समझा पॉइंट क्या होता है, और उन दो इस तरह से अगर दो पॉइंट लेके उनको हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दे तो उससे जो फॉर्म होता है दैट इज नथिंग बट ए सेगमेंट दैट वी हैव अंडरस्टूड हियर। सो नाउ अभी हम लोग क्या करेंगे, देखो मैंने क्या किया, यहाँ पर इस तरह से एक डायग्राम, यहाँ तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, एक शेप ड्रॉ किया है। इस शेप को या फिर इस डायग्राम को आप लोग क्या बोलते हो? यस, एनीवन बताओ। यहाँ पे जो डायग्राम शो, हाँ यस, उसको हम लोग बोलेंगे लाइन। ओके, तो ये जो हमारे पास में मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है इसको बोला गया है लाइन। इसको मैं अलग अलग तरीके से नेमिंग कर सकता हूँ, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया ए बी, या फिर आप उसको एक सिंगल नेम भी दे सकते हो एल, इस तरह से। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, लाइन ए बी, या फिर आप उसको लिख सकते हो सिंगल नेम में लाइन एल। ओके, समझ में आ रहा है आपको? आप लोग लाइन का नेम किस तरह से लिख सकते हो समझ चुके हो। लाइन ए बी मतलब आपको कोई भी दो पॉइंट आप लाइन के ऊपर दे दो और उसको हमने लिख दिया लाइन ए बी के फॉर्म में, या फिर आप एक सिंगल नेम से भी उसका नेम लिख सकते हो लाइन एल, ठीक है। इसके अलावा आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो लाइन बी ए, मतलब उल्टा भी आपने उसका नाम लिख दिया तो भी चलेगा। ओके ना। यहाँ पे हमारे पास जो ये बना हुआ है ये क्या है, लाइन है। तो लाइन में और सेगमेंट में डिफरेंस क्या होता है, ये चीज आपको समझ में आई क्या? व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन लाइन एंड सेगमेंट? Yes, line is infinite and sir, line does not have a definite lane, but line segment have definite lane. एकदम सही, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है। जो लाइन होती है उसकी कोई लेंथ नहीं होती है, क्योंकि इसको हमने दोनों साइड में एरो दिया है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि ये दोनों साइड में जितना चाहो आप उतना उसको लंबा बना सकते हो, उसको इनफाइनाइट डिस्टेंस तक हम लोग आगे लेके जा सकते हैं। बट अगर सेगमेंट की बात की जाए तो देखो मैंने यहाँ पे एक सेगमेंट बनाया था, तो इस सेगमेंट में ये जो दो पॉइंट है इसको अगर मैं नेम दे दूं P एंड Q, तो ये सेगमेंट P और Q के बीच में ही कहीं ना कहीं उसको रहना होगा। मतलब ये उसका एक फाइनाइट डिस्टेंस है, इसको हम लोग मेजर करके किसी को भी बता सकते हैं। बट इसका डिस्टेंस आप लोग मेजर नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये इनफाइनाइट डिस्टेंस तक उसको आगे लेके जाया जा सकता है। समझ में आ गया आपको? तो यहाँ पे हमने समझ लिया द मेन डिफरेंस बिटवीन लाइन सेगमेंट एंड लाइन, या फिर आप उसको सिर्फ बोल सकते हो सेगमेंट एंड लाइन। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक डायग्राम या फिर एक शेप ड्रॉ, हमने हमें ईशा ने बताया है कि ये होता है रे, ठीक है। इस तरह के शेप को हम लोग रे बोलते हैं। अभी रे का मतलब कोई बता सकता है? रे इज इनफाइनाइट फ्रॉम वन साइड। ओके, चलो जो बताया वो सही है, एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आपको शॉर्ट में उसका मीनिंग क्या है। तो आपने टॉर्च देखा होगा, टॉर्च देखा है सभी ने? यस, टॉर्च को अगर मैं ऑन करता हूँ, the ray has one point and it can be extended from one end। बिल्कुल सही बताया आपने कि हम लोग क्या करते हैं, एक साइड से रे को अगर मैं स्टार्ट करता हूँ तो वो उसका हो जाता है स्टार्टिंग पॉइंट, और उससे वो एक डायरेक्शन में कंटिन्यूअसली मूव फॉरवर्ड कर सकता है। मतलब अगर वो O से यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है तो A की तरफ वो इनफाइनाइट डिस्टेंस को कवर कर सकता है, बट O की तरफ वो कोई भी डिस्टेंस को कवर नहीं कर सकता। मतलब O इज ए स्टार्टिंग पॉइंट। हम लोग इसको स्टार्टिंग पॉइंट या फिर इसको ओरिजिन भी बोल सकते हैं किसी भी रे के लिए। समझ में आ रहा है कि आपको? O is a starting point for the ray, or we can say it as a origin of the ray। समझ में आ रहा है आपको? और वहां से ये जो रे है वो एक डायरेक्शन में इनफाइनाइटली आगे बढ़ सकता है, और उसी को शो करने के लिए हमने यहाँ पे एरो बनाया है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा रे। अभी रे का नेम हम लोग कैसे लिखेंगे? यस, हाउ वी कैन राइट द नेम ऑफ द रे? A ray can be defined as a part of line that has a starting point but not end point। चलो ठीक, इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, बताओ
रे को हम लोग कैसे लिखेंगे, रे को कैसे डिनोट किया जा सकता है, जैसे हमने सेगमेंट को लिखते समय सेग ए भी करके लिख दिया, रे ओ ए, हमने यहाँ पे इसको लिख दिया रे ओ ए, यहाँ पे मैं इसको रे ए ओ ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या? यस, नहीं, इसको हम लोग रे ए ओ ऐसे नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको समझाते समय पहले ही बताया कि जब भी आप रे का नेम लिखोगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर है एक ओरिजिन पॉइंट, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट। तो हमेशा जब भी आप रे का नेम लिखोगे स्टार्टिंग पॉइंट शुरुआत में आना चाहिए, और इसीलिए मैं इस तरह से उसको बिल्कुल भी नहीं लिख सकता हूँ। मुझे लिखते समय लिखना पड़ेगा रे ओ ए। समझ में आ गया आपको कंसेप्ट? रे का नेम हम लोग ओ ए ऐसा क्यों लिखते हैं, ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया क्या? किसी को कुछ डाउट है क्या? यस, समझ में आ चुका आपको? तो हमने यहाँ पर क्या क्या चीजों को समझा? सबसे पहले तो समझा पॉइंट क्या होता है, पॉइंट के बाद हमने समझ लिया व्हाट इज मीन बाय सेगमेंट, देन वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज मीन बाय लाइन, एंड अभी हमने क्या समझा है कि रे कैसे होता है, और रे के बारे में हम लोग किस तरह से उसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अभी इस कंसेप्ट को और भी थोड़ा सा मैं आगे लेके जाता हूँ, वहां पे हमें और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को समझना है। तो यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा एक नया कंसेप्ट जिसको बोला जाता है पैरेलल लाइंस। ठीक है, अभी हमें समझना है पैरेलल लाइंस क्या होती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ लाइंस ड्रॉ करता हूँ, उसमें से आप मुझे बताएंगे कौन सी लाइन पैरेलल है और कौन सी लाइन पैरेलल नहीं है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक लाइन बना दी, इसको मैंने नेम दे दिया लाइन एल। उसके बाद मैंने एक और लाइन बना दी, इसको नेम दिया लाइन एम। सिमिलरली मैं इधर भी कुछ लाइंस को ड्रॉ करता हूँ। देखो, यहाँ पे मैंने एक लाइन बनाई, इसको मैं नेम दे देता हूँ लाइन ए, और यहाँ पे मैंने एक दूसरी लाइन बना रहा हूँ और इसको मैं नेम देता हूँ लाइन बी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मैंने दो ड्रॉ किए हुए हैं, दिखाई पड़ रहा है क्या आपको? यस, मैं थोड़ा सा इसको इस साइड में मूव कर देता हूँ ताकि आप उसको क्लियरली देख पाओ। दिखाई पड़ रहा है आपको? दोनों कंडीशन दिखाई पड़ रही है? यस, तो आप मुझे बताइए अभी इन केस में एल और एम एक दूसरे के साथ पैरेलल है या फिर ए भी एक दूसरे के साथ पैरेलल है, या दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल लाइन है? यस, LM इज पैरेलल। ओके, कुछ सभी बच्चों को ऐसा लग रहा है कि LM पैरेलल है, ए भी एक दूसरे के साथ पैरेलल नहीं है क्या? LNM सभी लोग बोल रहे हैं, ए भी एक दूसरे के साथ पैरेलल लाइन नहीं है क्या? नो, नहीं सर, बिल्कुल नहीं। ए बी जो है वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ पैरेलल लाइन नहीं है, ऐसा सबको लगता है? कोई भी ऐसा है क्या जिसको लगता है कि ए बी भी एक दूसरे के साथ पैरेलल है? वो तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी नहीं कर रही है बेचारी, फिर भी आप लोग उसको पैरेलल लाइन नहीं बोल रहे हो, ऐसा क्यों? Why we can say that AB is not parallel? ऐसा हम लोग क्यों बोल सकते हैं, बताओ? It is not fully visible. Okay, रोहित को कुछ अलग ही प्रॉब्लम है। बाकी बच्चों को दिख रहा है क्या? If the extend the will intersect, yes, बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने शर्मा जी। शर्मा जी का जवाब यह है कि अगर हम लोग इन दोनों लाइन को आगे एक्सटेंड करें, अगर हम लोग इसको आगे एक्सटेंड करें तो वो एक्सटेंड करने के बाद कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो जाएगी। जिनको नहीं समझ रहा है मैं उनके लिए यहाँ पे एक बार ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। देखो, ये ए बी है, इट कैन बी एक्सटेंड एनीवेयर। हमको पता है कि इसको हम लोग आगे या फिर पीछे दोनों जगह पे एक्सटेंड कर सकते हैं, क्योंकि दोनों जगह पे एल लगा हुआ है, और इसीलिए मैं इसको यहाँ पे सामने एक्सटेंड कर रहा हूँ, साथ ही साथ मैं इसको भी एक्सटेंड कर रहा हूँ। तो क्या आपको दिखाई पड़ रहा है दोनों लाइन कहीं ना कहीं एक जगह पे एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर रही है? दिखाई पड़ा क्या आपको? यस, यस, आप लोग को दिखाई पड़ रहा है कि अगर मैं ए और बी को
सामने एक्सटेंड करूं तो एक जगह पे जाके कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रही है, और इसीलिए मैं ए और बी को एक दूसरे का पैरेलल नहीं बोल सकता हूं। कंसेप्ट समझ में आ गया सभी को? यस। और यहाँ पे एल और एम को मैं पैरेलल क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर मैं इसको कितना भी सामने एक्सटेंड कर दूं तो भी वो एक दूसरे के साथ पैरेलल ही आगे बढ़ते रहेंगे, और इसीलिए मैं इनको पैरेलल लाइन बोल रहा हूँ। ठीक है, अभी मुझे आप लोग बताओ कि रियल लाइफ में आपने पैरेलल लाइंस को कहां पे देखा हुआ है? यस, आप रियल लाइफ के कुछ एग्जांपल बता सकते हो क्या जिसमें आपको पैरेलल लाइन देखने को मिली होगी? यस एनीवन? ट्रेन ट्रैक, बिल्कुल किशोरे जी हमें यहाँ पे आंसर बता रहे हैं, क्योंकि मुझे उनका नेम सही से पता नहीं है कि कौशल उनका नेम है कि पप्पा का नेम है मालूम नहीं, इसीलिए मैं इस तरह से बात कर रहा हूँ। मैंने आपको लास्ट मिनट के अंदर भी बताया था कि आप लोग अपने खुद के नाम से वहां पे थोड़ा सा एडिट कर लो, है ना? जैसे वहां पे भी नंदा देशमुख लिखा है, बट मेरे हिसाब से शायद नंदा देशमुख नाम से कोई है ही नहीं। ठीक है, तो वो थोड़ा सा आप लोग वहां पे अपने नेम में एडिट कर लेना, ताकि मैं यहाँ से आपका डायरेक्टली नाम देके आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकूं। ठीक है, तो आपने जो भी आंसर बताया बिल्कुल सही बताया है। रेलवे ट्रैक जो होती है वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल पैरेलल आगे बढ़ती है, वो कभी एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं करेगी। बिल्कुल सही जवाब है। इसके अलावा और कहां पे देखा है आपने पैरेलल लाइंस को? द एजेस ऑफ साइडवॉक्स, ठीक है, ये भी सही है। द एजेस ऑफ साइडवॉक, ठीक है, सही है। ऐसे देख के बता रहे हो क्या मुझको? बिल्कुल सेम टू सेम स्पेलिंग लिख के आ रही है, देख के मत बताओ। मैं आपको कुछ कहा था जेब्रा क्रॉसिंग, ठीक है, जेब्रा क्रॉसिंग में भी होता है। और रियल लाइफ में आपने जहां जहां देखा है बताओ मुझे। अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड भी एक दूसरे के साथ पैरेलल होती है। बिल्कुल सही जवाब है रोहित। और आपने रियल लाइफ में कहां पे देखा है? बुक्स वाली लैंग्वेज मत बताओ, जैसे ये रेलवे ट्रैक है, ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि आपने रियल लाइफ में उसको देखा है। और ऐसा आपने रियल लाइफ में कहां पे देखा है पैरेलल लाइंस को? डोर, बिल्कुल, आपने अगर डोर देखा है तो डोर के जो दो साइड होते हैं वो एक दूसरे के साथ पूरे पैरेलल होते हैं, वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। एजेस ऑफ टेबल, बिल्कुल सही है, टेबल के जो एजेस होते हैं। सरफेस ऑफ पाइनएप्पल एंड स्ट्रॉबेरी, चलो ये नहीं मालूम। फुटपाथ, फुटपाथ के भी दो जो एजेस होते हैं वो एक दूसरे के साथ पैरेलल होते हैं। विंडोज के भी पैरेलल होते हैं। बिल्कुल एकदम सही, आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब पैरेलल लाइन के बारे में आपके दिमाग में कोई भी पैरेलल लाइन के बारे में आपके दिमाग में कोई भी डाउट अभी यहाँ पे नहीं बचना चाहिए। ठीक है, अपोजिट साइड ऑफ बुक्स, बिल्कुल वो भी हमारे पैरेलल लाइन ही है। अभी देखो मैंने इसको पैरेलल लाइन बोल दिया तो मैं इसको क्या बोलूंगा? यस, यस बताओ। अगर ये लाइन पैरेलल लाइन है तो इस तरह की लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? यहाँ पे दे दिया है इंटरसेक्टिंग लाइंस, कुछ बच्चे बोल रहे हैं नॉन पैरेलल लाइंस। तो यहाँ पे सही जो आंसर इसका होगा वो क्या होगा? इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा, क्योंकि हमारे पास जो जो ये दोनों लाइंस है इनको अगर मैं एक्सटेंड करूं तो आगे जाके कहीं ना कहीं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, और इसीलिए मैं इनको इंटरसेक्टिंग लाइन भी बोल सकता हूँ। तो पैरेलल लाइन और इंटरसेक्टिंग लाइन, ये दोनों कंसेप्ट आपको सही से दिमाग में समझ में आ चुके हैं क्या? कोई डाउट है क्या अभी आपके दिमाग में इससे रिलेटेड? समझ गया आपको? यस, बिल्कुल, आपको अभी ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ चुका होगा। हमने यहाँ पे पैरेलल लाइन को भी समझा और उसके बाद हमने यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइंस को भी समझा। अभी और मैं इस टॉपिक को थोड़ा सा आगे लेके जाता हूँ। देखो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको कुछ और चीजों के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे बताऊंगा। यहाँ पे मेरे पास ये दो पैरेलल लाइन है, मैं फिर से यहाँ पे बना रहा हूँ, और इस पैरेलल लाइन से एक लाइन है जो इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है। इसको मैं बोल देता हूँ ए बी, और इसको मैं बोल देता हूँ एम। तो ये जो एम लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ करी है, इस एम लाइन को और भी एक नेम दिया गया है। कोई बता सकता है कि उसको क्या बोला जाता है? मुझे मालूम है हमारे क्लास में काफी होशियार बच्चे हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ कि इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे। कौशल बोल रहे हैं बाइसेक्टर, रोहित बोल रहा है ट्रांसवर्स, अथर्व बोल रहा है बाइसेक्टर। यस, और बताओ।
यस, बाइसेक्टर आंसर आ रहा है, इससे बाइसेक्टर बाइसेक्टर। ओके, चलो, मतलब मुझे यहाँ से एक कंसेप्ट आपका समझ में आया कि आप लोगों को बाइसेक्टर के बारे में कुछ थोड़ी बहुत दिक्कत है ना? तो वो वाला कंसेप्ट भी मैं आपका यहाँ पे भी क्लियर कर देता हूँ। मतलब बाइसेक्टर भी आप लोगों इसके बाद अभी कंफ्यूज नहीं होंगे, थोड़ा ध्यान दो आगे, इसको मैं बाद में समझाता हूँ, पहले समझाता हूँ बाइसेक्टर एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, उसको थोड़ा अच्छे से समझ लो ताकि ये कंसेप्ट आपका पूरी तरह से क्लियर हो जाए। देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे बनाया एक सेगमेंट। ठीक है, ये मेरे पास सेगमेंट है, इसको मैंने नेम दे दिया सेगमेंट ए बी। आपको दिखाई पड़ रहा है सेगमेंट ए बी? यस करके लिखो कमेंट बॉक्स में। यस, आपको सेगमेंट ए बी दिखाई पड़ रहा है। अगर मैं क्या करूं, इस सेगमेंट ए बी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दूं। देखो कैसे करता हूं, आपके पास कंपास होता है या फिर उसको आप लोग चॉक भी बोलते हो, उसका यूज करके मैंने यहाँ पे अगर दो ऐसे आर्क बनाए और इन दोनों आर्क को एक दूसरे के साथ ऐसे ज्वाइन कर दिया। याद आ रहा है कुछ आपने इस तरह से किया था इसके पहले? याद आ रहा है? कंपास का यूज करके या फिर चॉक का यूज करके आप लोग ऐसे एक आर्क बनाते थे। ठीक है, और उस आर्क को जहां पे ज्वाइन हो रहा था आर्क एक दूसरे के साथ, उसको हम लोग ऐसे एक दूसरे के साथ में कनेक्ट कर देते थे। याद आ रहा है? तो ये जो हमारे पास सेगमेंट है, ये सेगमेंट है बाइसेक्टर ऑफ ए बी। समझ में आएगा आपको? हम लोग बाइसेक्टर किसको बोलेंगे ये आपको समझ में आया? बाइसेक्टर का डेफिनेशन को कोई बता पाएगा मुझको अभी? यस, डू एनीवन नोज द डेफिनेशन ऑफ बाइसेक्टर? If yes, you can write it in comment box or chat box. Yes. What is the definition of bisector? हम लोग क्या बोल सकते हैं बाइसेक्टर? हाँ देखो, a line that intersect a line in two equal parts। चलो ठीक है, a line which bisect, और आप लोग क्या बोल सकते हो? line which intersect a line in two equal parts। जो लाइन एक सेगमेंट को, लाइन को नहीं बोलेंगे हम लोग, सेगमेंट को बोलेंगे, कि लाइन तो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो नहीं सकती, लाइन तो इनफाइनाइट होती है। तो किसी भी सेगमेंट को अगर हम लोग दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं एक लाइन का यूज करके, तो उस वाले लाइन को हम लोग साइड क्या बोल सकते हैं, उसको सेगमेंट बाइसेक्टर या फिर बाइसेक्टर के नाम से हम लोग उसको जानते हैं। ठीक है, तो आपको बाइसेक्टर वाली चीज समझ में आ गई क्या? मतलब बाइसेक्टर मींस क्या हो गया, किसी भी चीज को दो इक्वल पार्ट में जो अलग अलग कर दे उसको आप लोग बाइसेक्टर बोलोगे। समझ में आया आपको बाइसेक्टर? किसी भी सेगमेंट को या फिर किसी भी एंगल को अगर वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है तो वो उसका बाइसेक्टर होता है। जैसे हम लोग एंगल की केस में भी समझ सकते हैं। देखो मैं यहाँ पे एक एंगल भी निकाल के आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पर ये जो लाइन है, इसको अगर मैं लाइन एल करके समझ लूं, तो लाइन एल जो है वो बाइसेक्टर है सेगमेंट ए बी का। समझ में आया? लाइन एल इज अ बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट ए बी। जो बाइसेक्टर होता है वो साथ ही साथ परपेंडिकुलर भी होता है उस पर्टिकुलर सेगमेंट के ऊपर। मतलब L is bisector of AB as well as it is a perpendicular on AB। कंसेप्ट समझ में आ गया आपको? What is meant by bisector? कंसेप्ट समझ में आ गया? यस, ये हमने सेगमेंट के बारे में समझा। मैं साथ ही साथ आपको एंगल के बारे में भी समझा देता हूँ। तो देखो मेरे पास ये एक एंगल है, मैंने जो यहाँ पे एंगल बनाया है इसका नेम मुझे कौन बता सकता है? एंगल का नेम कैसे लिखा जाता है? यस, एनीवन? प्लीज राइट इन चैट बॉक्स हाउ वी कैन राइट द नेम ऑफ दिस एंगल। यस, कौशल ने यहाँ पे आंसर किया है एंगल AOB। मतलब आप लोग उसको ऐसे लिखोगे, एंगल का आपको सिंबल बनाना है और उसके सामने लिखोगे AOB। इसके अलावा और कौन किस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं? ये एक ही तरीका है क्या एंगल का नेम लिखने का, या फिर इसके अलावा और भी कोई तरीके हैं? यस, एक और बच्चे ने लिखा है, कौशल ने लिखा है, फिर से एक बार,
एंगल BOA, हम इसको एंगल BOA करके भी लिख सकते हैं, बिल्कुल सही जवाब है आपका। इसके अलावा एंगल O करके भी लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो हमने तीन तरीके से समझा, एक लिखा हमने एंगल AOB, एक लिखा एंगल BOA और एक लिखा एंगल O। इसके अलावा भी कोई मेथड है क्या एंगल का नेम लिखने का इस वाले? यस एनीवन? इन तीनों के अलावा भी कोई मेथड है क्या जिससे हम लोग एंगल का नेम लिख सके? यस? नो, इसके अलावा और कोई मेथड नहीं है, ये चीज ध्यान में रखो। नहीं तो और कुछ कुछ बच्चे कैसे नेम लिखते हैं? BAO, सही है क्या ये? BAO, ये जो मैंने नेम बताया सही है क्या? नहीं है। ये चीज हमेशा ध्यान में रखो, क्योंकि बच्चे 10th में भी चले जाते हैं फिर भी उनको एंगल का नेम लिखना नहीं आता। तो आज के बाद आपके दिमाग से ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि एंगल का नेम हमेशा कैसे लिखना है, ठीक है? तो एंगल का नेम हमेशा किसी भी एक पॉइंट से स्टार्ट करो और जैसे जैसे सेगमेंट या फिर ये लाइन आगे बढ़ती है वैसे वैसे आप भी आगे बढ़ते जाओ। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो इधर से डायरेक्ट छलांग मत मार देना, ठीक है? तो नेम लिखोगे AOB या फिर BOA, ABO या फिर BAO, ऐसा नेम आपने कभी भी नहीं लिखना है क्योंकि इधर बीच में कुछ है नहीं। समझ में आएगा आपको कॉन्सेप्ट? चलो, तो एंगल का नेम लिखना आपको आ गया। उसके बाद एंगल का बाइसेक्टर क्या होता है वो भी बता देता हूं। देखो अभी मैंने यहाँ पे बनाया है एंगल का बाइसेक्टर। अभी एंगल बाइसेक्टर है क्या? अगर मेरा ये कंप्लीट एंगल 60 डिग्री का है, अगर मेरा ये कंप्लीट एंगल AOB 60 डिग्री का है और उसके बीच में से मैंने एक रे बनाया और उस रे के कारण ये जो एंगल है वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। कितने कितने डिग्री के पार्ट में डिवाइड होगा बताओ? अगर मैंने यहाँ पे एक रे बनाया, उस रे के कारण ये मेरा एंगल दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। कितने डिग्री के? 30 डिग्री के, बिल्कुल सही। नंदिनी और काफी बच्चों ने यहाँ पे आंसर किया है कि ये जो है वो 30 डिग्री के एंगल्स में डिवाइड हो जाएगा। तो अगर ये 30 डिग्री के एंगल में डिवाइड होता है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो मेरा सेगमेंट रे है जिसको मैं बोलता हूँ OC, ये OC रे is the bisector of this particular angle, that is AOB। समझ में आ गया आपको? बाइसेक्टर वाला कंसेप्ट आपका पूरी तरह से क्लियर हो गया क्या? इसके बाद अगर मैं कोई बाइसेक्टर बोलूं तो किसी के भी दिमाग में कोई भी डाउट रहना नहीं चाहिए, ठीक है? ओ, तो हमने यहाँ पे बाइसेक्टर क्या होता है वो मैंने आपको समझा दिया। सेगमेंट का बाइसेक्टर भी आपको समझ में आ गया होगा और लाइन उसके साथ साथ एंगल का बाइसेक्टर भी समझ में आ गया होगा। तो अभी मुझे बताओ कि मैंने जो यहाँ पे ड्रॉ किया है ये उसका बाइसेक्टर है या नहीं है? प्लीज टेल मी, द लाइन here is a bisector of AB or not? रोहित ने तो पहले भी बताया था कि वो बाइसेक्टर नहीं है। बाकी बच्चों को भी समझ में आ गया क्या ये बाइसेक्टर नहीं है करके? यस, सभी को भी समझ में आ चुका है कि दिस लाइन here is not a bisector, ठीक है? ये बाइसेक्टर कब होता? अगर वो परपेंडिकुलर होता, और ये लाइन के लिए बाइसेक्टर तो बनता ही नहीं है पहली बात, क्योंकि लाइन का कोई मिड पॉइंट है ही नहीं। लाइन तो दोनों साइड पे इनफाइनाइटली एक्सटेंड हो सकती है, तो लाइन के लिए कभी भी बाइसेक्टर हो ही नहीं सकता। समझ में आ गया आपको? बाइसेक्टर हमेशा होता है किसी ना किसी सेगमेंट का, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने जो ड्रॉ किया है वो क्या है? ट्रांसवर्सल। आप लोग इसको क्या बोलोगे? ट्रांसवर्सल, ठीक है? ट्रांसवर्सल मतलब क्या होता है? एक ऐसी कोई लाइन जो एटलीस्ट दो पैरेलल लाइन को कट करते हुए आगे बढ़ रही है। जैसे हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि लाइन जो है वो A और B इन दोनों को कट करते हुए आगे बढ़ रही है। तो इस तरह से जो भी लाइन होती है उस लाइन को हम लोग ट्रांसवर्सल बोलते हैं। अगर साउंड का इशू है तो यहाँ पे हमने ट्रांसवर्सल के बारे में भी समझ लिया कि अगर कोई दो लाइन को इंटरसेक्ट करते हुए एक तीसरी लाइन जा रही है तो वो तीसरी लाइन होती है ट्रांसवर्सल इन दैट केस। तो ट्रांसवर्सल का टॉपिक समझ में आ गया आपको? ट्रांसवर्सल क्या होता है समझ में आ गया? यस यस, सभी को समझ में आ चुका है कि ट्रांसवर्सल क्या होता है, ठीक है ना?
तो अभी हमने यहाँ पे जो भी टॉपिक समझे वो सब बेसिक थे, वो आपको पता होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर ये बेसिक पता होगा तभी जाके हम लोग ज्योमेट्री के सारे कंसेप्ट को बहुत इजीली समझ पाएंगे। अगर ये सभी चीजें आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ जाती है तो आप लोग काफी इजीली पूरे सिलेबस को बहुत इजीली समझ लोगे। ज्योमेट्री का जितना भी पोर्शन है वो भी आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिक। इसके बाद हमें और भी बहुत सारी चीजें इस लेसन के अंदर पढ़नी है। तो उसके लिए आप लोग क्या करोगे, जितना मैंने आज यहाँ पे आपको समझाया है वो सभी चीजें आप अपने ज्योमेट्री के बुक में सबसे पहले तो हेडिंग डालोगे लाइन्स एंड एंगल, उसके ऊपर एक हेडिंग डालोगे रिवीजन करके। ठीक है, तो रिवीजन में मैंने अभी तक जो भी समझाया पॉइंट से लेके तो ट्रांसवर्सल तक, एंगल बाइसेक्टर, साइड बाइसेक्टर, जो भी मैंने बताया उन सारी चीजों को आप वहां पे नोट डाउन करोगे। उसके साइड बाय साइड आप उसकी डायग्राम भी बनाओगे। ठीक है, उनको नेम कैसे करना है, जैसे सेगमेंट का नेम है तो उसके जो जो पॉसिबल वेज है सेगमेंट के नेम लिखने के वो भी आप साइड बाय साइड लिख लो। तो ये आपका हो जाएगा बेसिक। और उसके बाद हम लोग आगे हमारे लेसन को कंटिन्यू करेंगे जब भी हमारा